हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अलजेब्रा, जो आप लोग को बीजगणित हिंदी में बोलता है और इंग्लिश में हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, जो आप लोग क्लास 7 से ही चालू हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग इसको बेसिक एकदम जड़ से देखेंगे। ठीक है, जीरो से हीरो आप लोग को बनाएंगे। ठीक है ना, आप लोग वीडियो इस चैनल पर कंटिन्यू देखिए। आप लोग मैथ का जितना भी रोग है आप लोग के अंदर, मैथ का सब रोग का गो आउट कर देंगे आपके दिमाग से। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा यानी बीजगणित। ठीक है ना, तो सबसे पहले अलजेब्रा कहाँ से शुरुआत होता है, कहाँ से। सबसे पहले अलजेब्रा में आप लोगों को कोई फार्मूला पूछेगा तो पूछेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, यहीं से शुरुआत होता है। ठीक है ना, अलजेब्रा का न्यू क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बाबू। कोई पूछेगा बताओ बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कितना बच्चे क्या करते हैं बताते हैं आराम से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही बताते हैं, या ज्यादा स्टैंडर्ड में इसको बताते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह बता देते हैं। ठीक है ना, और आपका आंसर भी हो जाता है और टीचर लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है बाबू तूने अच्छा बताया। ठीक है ना, लेकिन ये आता कहाँ से आज हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, ये आता कहाँ से, इस तरह आता है जैसे आप लोग कोई कहेगा बताओ बाबू दो और 3 में क्या किया जाए कि हमें 6 मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग बता दिए डायरेक्ट गुना करेंगे। ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या है, कुछ नहीं है तो गुना है। क्या है, गुना है। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा आपका 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बताते हैं डायरेक्ट 9। लेकिन किस तरह आया, तो इस तरह हम लोग तीन का स्क्वायर का मतलब 3 गुने 3, 3 3 9, इस तरह लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुने 6 यानी 6 का 36, इस तरह लिखेंगे, आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भी स्क्वायर उसी तरह है, तो इसको भी हम लोग 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 बार। जैसे मान लीजिए आप लोग इस तरह भी गुना कर सकते हैं, 6 गुने 6 या 6 इस तरह ऊपर नीचे लिख कर भी आप लोग 36 लिख सकते हैं। इस तरह भी आप लोग 36 ही लाएंगे। ठीक है ना, तो उसी तरह इसको हम लोग ऊपर नीचे लिख कर भी गुना कर सकते हैं या दाएं बाएं भी लिख कर गुना कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही है, तो आप लोग जिस तरह मर्जी करें उस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इस तरह ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी को 2 बार लिखेंगे। ठीक है ना, तो जिस तरह आप गुना कीजिएगा इस तरह, जैसे ए में गुना किए तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर आप लोग इसमें गुना कीजिएगा तो आपका ए बी आ जाएगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो आपका ए बी मिल जाएगा, फिर इसमें गुना बी में गुना कीजिएगा तो आप लोग क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए ए स्क्वायर, अब यहाँ पे एक ए बी या एक ए बी कितना, 2 ए बी हो गया, यानी 2 ए बी आप प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। देखिए आप लोग इतना आ गया ना, जितना आप बताए थे उतना ही आ गया है। ठीक है ना, इस तरह भी आप बता सकते हैं, या ऊपर नीचे गुना करके भी आप लोग ला सकते हैं। चलिए उसको भी करके हम दिखाते हैं, उसको भी करके दिखाएं, एकदम आप लोग को जीरो से हीरो बनाएंगे। ठीक है ना, वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए, एक से एक धांसू क्वेश्चन इस पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी या ए प्लस बी, इस तरह भी हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह भी गुना, तो बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर कैसे हो जाएगा। कोई पूछेगा बी में गुना करने के बाद बी स्क्वायर कैसे हो गया बाबू। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। आप लोग घात घातांक करने का एक मतलब फॉर्मूला होता है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, ये होता है ए के पावर एम गुने ए के पावर अगर एन रहेगा, इसका मतलब क्या है, अगर आधार समान रहेगा तो पावर क्या होगा, अगर गुना रहेगा तो यहाँ पे पावर जुट जाएगा, यानी ए के पावर हो जाएगा एम प्लस एन, इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसी तरह यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, और दोनों आधार समान है, यानी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे 2, यानी बी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लागू करते हैं, यही फॉर्मूला के अनुसार हम लोग यहाँ पर भी बनाते हैं। ठीक है ना, और बी में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका देखिए ये प्लस है तो प्लस, ये उसके यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 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 यहाँ पे देंगे, फिर ए और ए बी में गुना करें तो ये हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है ना, उसी तरह इसमें भी गुना करेंगे, ठीक, इसमें ये हो जाएगा, इसके पहले ही प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर क्या देंगे आप लोग का, यहाँ पर देंगे हम लोग प्लस देंगे, यहाँ पे प्लस देना ही नहीं है क्योंकि पहले प्लस छुपा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी, फिर ए में ए से गुना करेंगे, सबसे पहले प्लस में प्लस से गुना है तो प्लस हो गया, और ए में ए से गुना करेंगे तो इसी नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, जो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको जोड़िए बी स्क्वायर प्लस एक ए बी और एक ए बी, कितना ए बी, 2 ए बी, 2 ए बी प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो देखिए ये भी आ जाएगा। अब इसी को हम लोग किस तरह पावर के रूप में लिख सकते हैं, ये ज्यादा पावर है, इसका भी ज्यादा पावर है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 2ab प्लस 2ab यहाँ पे लिखेंगे, हो गया आपका आंसर। देखिए आ गया ना कि नहीं। उसी तरह सेम टू सेम माइनस का भी है,
माइनस का भी कुछ नहीं है, माइनस वाला फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस कर देता है, -2ab हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, और ये भी हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, इस तरह। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1 और -1 क्या होगा, -2, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस a-b के होल स्क्वायर में भी लागू करता है, ठीक है ना। अब चलिए इस पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जो आप लोग क्लास 8 से ही चालू हो जाता है, 7 से ही चालू हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग को 10 तक पूरा काम आएगा, ठीक है ना। इसलिए बहुत जड़ को समझना है एकदम, ये सब मैथ का नींव है, जड़ है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए, जैसे माने चलिए आप लोग कोई कहेगा a+b का होल स्क्वायर बताओ, तो आप तो बता दीजिएगा a+b का होल स्क्वायर आराम से, a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, इस तरह। लेकिन आप लोग कोई कहेगा इस तरह 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमको बताओ, इस तरह कहेगा तब क्या बताइए, कोई कहेगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमको बताओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये टोटल को हम लोग ए मानेंगे, आई वाईवा को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है ना। तो इसको मानेंगे बी, तो इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, थोड़ा बोरिंग हमको लोग को लगेगा, तो इस तरह लिखेंगे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम अपने मन में मतलब दिमाग से इसको ए मानेंगे और दिमाग से इसको बी मानेंगे, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस में इसको इसी, ये आपका सच्चा है, ठीक है ना, ये सच्चा है और ये आपका कच्चा मटेरियल मतलब कच्चा माल, और इसी सच्चा में हम लोग को डालकर एक अच्छा मतलब बनाना है आंसर, ठीक है ना। उसके बाद ए स्क्वायर यहाँ पे तो 2a है, 2x है, तो इसका ए स्क्वायर करेंगे, यानी 2x का होल स्क्वायर। एक जगह पर यहाँ पे ए है, तो लेकिन यहाँ पे कितना है, 2b है, सॉरी 2x है, तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर करें। फिर आपका फॉर्मूला का प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 2 है तो 2 देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, क्या रहता है, गुना रहता है, तो यहाँ पे गुना देंगे। और फिर ए तो यहाँ पे ए कितना है, 2x है, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। फिर बी, तो बी के यहाँ पे कितना है, y है, तो y लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। प्लस फिर है तो फिर प्लस, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, यानी बी के यहाँ पे कितना है, y, तो यहाँ पे लिखेंगे y का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, अभी बताए ना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको 2 बार लिखे, 2 दूने 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा आपका, और एक्स और वाई में गुना किए तो एक्स वाई ही रहेगा, ठीक है ना। और प्लस फिर वाई स्क्वायर वाई ही होगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो कोई कहेगा आपको जो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ, तो बताइएगा आप 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। वही माइनस में रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस देगा, ठीक है ना, तो माइनस देगा तो सब काम यही करना है, बस यहाँ पे काम करना है, क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है ना। सब काम वही होगा, लेकिन प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, बस दूसरा कुछ नहीं है। ये हो गया आपका आंसर एक। चलिए और बताते हैं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे 3x प्लस 2y रहेगा इस तरह, इसका कहेगा कोई होल स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है ना, कहेगा इसका 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर बताओ कितना होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह हम लोग सच्चा के रूप में, बस ये हमेशा दिमाग पर होना चाहिए, प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, हमेशा दिमाग पर होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमेशा रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका, इतना को हम लोग ए मानेंगे और इतना को क्या मानेंगे, बी, ठीक है ना। लेकिन आप लोग एग्जाम में जो ही बनाइएगा तो इस तरह नहीं लिखिएगा, नहीं तो कोई समझेगा ये बट्टा में बच्चा दिया है, ठीक है ना, इस तरह नहीं लिखना है, ठीक है ना। इतना बस आप लोग को याद रखना है कि ये ए वाला पद है और ये बी वाला पद है, ठीक है ना। हमको इस तरह ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग का फिर ए प्लस बी गया, यहाँ पे एक जगह पे कितना है, एक, यहाँ पे एक जगह पर 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, फिर 2, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, तो गुना, फिर एक जगह पर कितना है, 3x है, तो 3x देंगे, गुना बी के जगह पर कितना है, 2y है, तो 2y देंगे प्लस बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पर 2y का होल स्क्वायर, 2y है तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 3 दूना 6, और 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और एक्स वाई बच गया, तो एक्स वाई यहाँ पर आप दे दिए। लाइन आप लोग को नहीं खींचना है, ठीक है, हम समझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्लस उसी तरह 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, परफेक्ट,
ठीक है ना। उस तरह यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे माइनस, बस कुछ नहीं, जो दूसरा कुछ नहीं इधर उधर करना है, ठीक है ना, सब सेम रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कितना देता है इस तरह, ए बटा बी प्लस बी बटा ए, कहेगा इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। इस तरह इसमें कोई अंक नहीं है, लेकिन कहेगा इसका होल स्क्वायर कीजिए। तो चलिए इसका भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, ए का जगह कितना है, ए बटा बी है, तो ए बटा बी क्या होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 हो गया। फिर ए के जगह पर ए बटा बी, यहाँ पे गुना दीजिए, यहाँ पर भी गुना है, क्योंकि ए के बाद 2 के बाद जस्ट गुना है, फिर ए के बाद गुना है, ठीक है ना। और बी के मान कितना, बी बटा ए, यानी बी बटा ए करेंगे, ठीक है ना, प्लस फिर यहाँ पे प्लस, फिर बी स्क्वायर, बी के जगह कितना बी बाई ए है, बी बाई ए के होल स्क्वायर करेंगे इस तरह, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए देखिए ये क्या है ना, इस तरह है, अगर ए बटा बी का होल स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग, ए का स्क्वायर अलग और बी का स्क्वायर अलग करेंगे, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर और निचला हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका इस्तेमाल, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, यहाँ पे केवल 2 बचा तो 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर भी क्या बचा है, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग इतना पर आंसर लिख दीजिए, या अगर पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस, उसके बाद इसको लिखिए बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, फिर प्लस 2 है तो 2, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह देखिए कितना आसान था, ज्यादा कुछ नहीं है घुमाओ, लेकिन बच्चे क्वेश्चन देखकर इस तरह क्या हो जाता है, हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, दिमाग उनका घूम जाता है। लेकिन काम कीजिए, आप लोग को जो रूल बनाया गया है, जो रास्ता बताया गया है, उसी रास्ते पे चलिए ना, आपको मंजिल जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन और देखते हैं। और यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या कीजिए, केवल माइनस यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस, यानी 2ab के पहले क्या होता है, माइनस होता है ना फॉर्मूला में भी, तो यहाँ पर भी अगर माइनस रहेगा तो 2 के पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे इस तरह रहेगा 3x/2 प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह रहेगा। तो क्या कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ पर भी उसी तरह, ए के जगह पर 3x/2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 हो गया, ए के जगह पर फिर कितना है 3x/2 प्लस वाई के जगह पर, सॉरी बी के जगह पर कितना है वाई है, तो वाई यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। फिर प्लस क्या करेंगे, बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पर वाई स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, इस तरह। उसके बाद क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटा 2 4 हो जाएगा, प्लस देखिए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x और वाई है तो वाई, या फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह ये काफी आसान है, ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन इस तरह रहेगा, जैसे x प्लस 2y/3, ठीक है ना, इस तरह 2y/3 के होल स्क्वायर, या माइनस दीजिए, चलिए माइनस का कहिएगा कि सर केवल प्लस से ही दे रहे हैं, माइनस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए के जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे माइनस है तो -2, ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पर है 2y/3, ठीक है ना, और फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पर है y/3 के होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका, ये कितना 2 दूना, इस देखिए कटेगा नहीं कोई ना, 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है तो ऊपर ऊपर गुना है, 2 दूना 4 हो जाएगा, और एक्स वाई हो जाएगा, अब बटा 3 है तो 3, और प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर, और बटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जो होगा वो भी आपका आंसर, इस तरह, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, कुछ ज्यादा घुमाऊ नहीं है, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के। देखिए एकदम अभी हम लोग बीज गणित चालू किए हैं, तो केवल बीज गणित ही पढ़ेंगे 10-15 दिन तक, बीज गणित का जितना मतलब फॉर्मूला, लगभग 20 से 28 फॉर्मूला है, ठीक है ना, इस सब पर क्वेश्चन देंगे, ए प्लस बी के होल के ऊपर, ए क्यू माइनस बी के ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, इस सभी पर क्वेश्चन हम लोग एक एक करके आज से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं पूरा वीडियो अपलोड करूंगा 1 डे बाई 1 डे, ठीक है ना, और आप लोग एक एक करके देखते जाइएगा और कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है ना। इस तरह अगर मैथ का जड़ आप लोगों को मजबूत करना है तो, ठीक है, अगर नहीं पढ़ना है तो फिर अपने लाइफ बर्बाद कीजिए, ठीक है ना। केवल हम लोग कहेंगे, हम लोग काम है, टीचर लोग का क्या काम है, केवल रास्ता बताना। आप लोग के हाथ में कलम दिया गया है, कॉपी दिया गया है, आप अपना जिंदगी खुद लिखिए, ठीक है ना, जिस तरह हम अपना जीवन लिख रहे हैं उस तरह आपको भी जीवन लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x/2 + 2y/3, इसका होल स्क्वायर कहेगा कोई निकालने के लिए, ठीक है ना।
तो इस तरह हो जाएगा ए स्क्वायर, ए के जगह पर 3x/2 है, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका प्लस 2, फिर ए के जगह पर कितना है 3x/2 इंटू बी, बी की जगह पर है 2y/3 और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर है 2y/3 क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 से 2 कट जाएगा और 3 से भी 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। केवल यहाँ पे ऊपर बचा 2 और x और y बचा, तो यहाँ पे x y, ठीक है, प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। इस तरह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जितना कहा गया है उतना करना है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए और सारा बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पे कितना बनाइएगा समय आपका पूरा निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन है, बस आप लोग को वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है ना, आप लोग को ध्यान देना। अगर इस तरह रहेगा 2.1/2, ठीक है ना, प्लस 3.1/2, इसका कोई कहेगा होल स्क्वायर निकालो, ठीक है ना। इसका कहेगा होल स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसको पहले पूर्णांक तोड़िए, 2 दूना 4 1 5/2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 7/2, इस तरह आप लोग होल स्क्वायर। तो देखिए काफी आसान है, इसको क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं या बट्टा का जोड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल चर अचर ही मान है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर x रहता है, यहाँ पे y रहता है, इस तरह, ठीक है ना, तब इसको यहाँ पे x दे दीजिए और यहाँ पे y दे दीजिए, तब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 5x/2 के ए स्क्वायर प्लस 2 के जगह पर 2 हो गया, फिर ए के जगह पर 5x/2 इंटू बी के जगह पर 7y/2 प्लस फिर बी स्क्वायर एंड बी के जगह पर है 7y/2 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह हो जाएगा आपका 5 के स्क्वायर 25 और फिर x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया, ठीक है ना। ये 7 5 हो जाएगा आपका 35 x y बटा 2 है तो 2 दीजिए, प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। इसका अगला वीडियो हम लेकर आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, ठीक है ना। इसका अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर्ड में भी बहुत सारा, देखिए कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा 10th में या 9th में जाइएगा या आईएससी कीजिएगा, वहां पे सोल्व करते करते जाएगा, आपको ये प्लस बी के रूप में छोटा सा कोई स्किप मिल जाएगा, वहां पे आप लोगों को सोल्व करना होगा, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं जानिएगा तो वहीं से रुक जाएगा, आपका गाड़ी वहीं पे रुक जाएगा, इसलिए ये सब बहुत जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये सब आपका बेसिक नॉलेज है, अभी से आप लोग पढ़िएगा, अगर 8th से आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो आप लोग 10th में कम से कम 400 प्लस नंबर आएगा, कितना 400 प्लस नंबर आएगा, ठीक है ना। और आप लोग अभी गांव में या टोला मोहल्ला में आपका भी हल्ला होगा, आपका नाम का भी डंका बजेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।